जैसे मैं मुझे अगर ये पहनना हो मैं शायद ना ही पहनूं। लेकिन मैं आपको बड़ी ईमानदारी से बड़ी हैं। ईमानदारी से बात बता रहा हूँ। मुझे इतने अच्छे लगते हैं वो लोग जो ना मतलब कलरफुल चीजें बिल्कुल है। अगेन ये बात मैं अभी इनके लिए कर रहा था ना, नबिया के लिए एक जिंदगी जैसे लगता है, एक जिंदगी का एहसास रहता है और बेपरवाह होना चाहिए। आप पहन रहे जो आपको पसंद है वो पहने और आप उसको कैरी कर सकते हैं। और ये ऐसे जूते हैं जिनको कोई शरीफ आदमी पहन सकता है, चोर तो जाए पड़ेगा तो फड़या जाएगा। हाँ है बड़ा यूनिक यार वैसे ये तो करोड़ों जूतों में पहचाना जाए। वैसे वाकई आपने लिए कहाँ से? ये जहाँ से आपने गाड़ी दूर खड़ी करके जाती है अंदर बाजार। नहीं, ये उस बाजार से नहीं है, चाइना तो छोड़े कुछ भी बोलते रहते हैं। ये हमने चाइना से मंगवाए थे। नहीं वो लग रहा है बस फिर दुआ करो 5 साल कट जाने। गुड पॉइंट। और लेकिन एक्टर भी है आपके अंदर। एक्टिंग मॉडल तो है। मॉडल तो है, मॉडलिंग की है काफी अर्सा की। शायद ये भी वजह है कि आप इस तरह की चीज पहन लेते हैं। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि मॉडलिंग के लिए आपको थोड़ी एक सी कॉन्फिडेंस यूनिक जरूर चाहिए कैरी करने के लिए, अदरवाइज लोग इसी कंफ्यूजन में रह जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। हाँ या लोग क्या कहेंगे। यार ये बड़ी अहम बात है, बॉदर नहीं करना चाहिए। यार अनवार इससे कैसे आप निकल सकते हैं कि देखिए ना, अब ये कोई इखलाकी तौर पे आपको गलत काम नहीं कर रहा है, कानूनी तौर पे गलत काम नहीं, समाजी तौर पे कोई गलत काम नहीं, तो आपका जो चाहे पहने यार, और कोई कौन होता है उसे जज करने वाला। मगर इससे निकले कैसे आदमी? इससे निकले आप कॉन्फिडेंस डेवलप करें। क्योंकि मेरे ख्याल में हमारी सोसाइटी ने हमारे बहुत सारे नौजवानों को घुटन में मुब्तला कर बिल्कुल कुछ टैबूज हैं जिनमें इस टैबूज के यार कोई क्या कहेगा, ये पहनूंगा तो क्या होगा, इस घड़ी से क्या होगा, इस लिबास से क्या होगा, इस गाड़ी तो खुल के जैसे कहते हैं ना, जी नहीं खुल के आप तब जी सकते हैं जब आप एक्सपेरिमेंट करें। आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, आपको एक्सपीरियंस होगा कि लोगों ने आपके साथ किस तरह से वो आपको मिले, किस तरह से आपके साथ बिहेव किया, आपको उससे आइडिया हो जाएगा कि आपकी एक्सेप्टेंस क्या है। और फिर आपको खुद भी ये इतना कॉन्फिडेंट होना है कि मैं जो मर्जी कर लूं वो मेरे अपने लिए है, वो लोगों के लिए तो है ही नहीं। बहुत अच्छा। सबसे पहले उस सर्कल में से खुशी जो है वो अंदर से उठती है, खुशी अंदर से हो और वो अपने लिए हो। अगर मैं यही सोचता रहूं कि लोग क्या सोचेंगे या आज मैं जहां जा रहा हूं वो क्या सोचेंगे, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ ये कि वो गलत ना हो, इखलाकी तौर पे कोई ऐसी चीज ना हो जो बिल्कुल इससे किसी को मारे ना। हाँ ये वाला इस्तेमाल ना करें तो फिर ठीक है। ये पहले जॉगर जिन्होंने मोची को जान की जरूरत ही नहीं, पहले ही इन्हें कोके लगे। वैसे अगर इजाजत हो तो मैं एक सवाल और पूछना चाह रहा हूँ। जी प्लीज। ये जूते आए तो महंगे होंगे वैसे? जी आए तो महंगे थे। वैसे ये अगर आप को नागवारे खातर ना गुजरे जी तो इसकी बताएंगे कितने के थे जूते? ये उस टाइम पे आई गेस हमें कॉस्ट किए थे 75,000 के। यार 75,000 रुपए तो जूते नहीं है भाई। मेरे खुदाया, शौक का कोई मोल नहीं यार, शौक का कोई मोल नहीं भाई। चाहिए तो पता है कि अनवार साहब ने बच्चे ने मना किया कि सालगिरह ते या शूज पा के नहीं तुसा आना। क्यों? वो पिछली बार भी गए, गुब्बारा उत्ते डिग गया तो फट गया। ना तो अगे भी निकलो तो मेरी भी गल करो। फस गए हो पहले यार। 75,000 तो अगे नहीं निकलने। नहीं माशाल्लाह बड़े अच्छे भी लग रहे हैं आपको। ठीक है, अच्छा कह के जूता लाई जा रहे। लेकिन यार देखो कि आप कितने खुशनसीब हो कि आपके जूतों ने कितना खुश किया है, खुश कर दिया। बिल्कुल तो अब भाई अनवार साहब के जूते पर कोई बात नहीं नहीं करेंगे, मजा आ रहा है। जमीन पर मत रखना। नाज़रीन स्टे विद अस छोटे से वक्फे के बाद आप आते हैं, कहीं नहीं जाइएगा। आप देख रहे हैं जबरदस्त। हमारे साथ मौजूद है अनवार खावर, हमारे साथ मौजूद है नबिया एजाज। छोटे से वक्फे के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं खुश शक्ल, खुशगुलू, हैंडसम, खुश लिबास अनवार खावर और नबिया एजाज। इतनी तारीफें उनके लिए, मेरे लिए कुछ भी नहीं। सिर्फ नबिया एजाज। मैंने ये वाले जूते नहीं पहने ना। देखिए भाई कुछ यूनिक तो फिर करना पड़ता है ना आदमी। हुकूमत ने तो इन्होंने क्या है जूते सन दे दो, उसे सड़क पे ला। अच्छा भाई नजफ, क्या है प्रोग्राम के अगले मरले में? अब हमारा सेगमेंट है बूझो तो जाने, और अब होगा आपकी जहानत का इम्तिहान। हाँ भाई, तो आर यू रेडी? जी। तो ये बचपन में कभी पहेलियां वगैरह बूझी आप लोगों ने आपस में? बचपन में तो नहीं, लेकिन मैंने अपने मॉर्निंग शो में काफ़ी गेस्ट से
अच्छा। ये गेम उनसे बहुत बार खेली है। हाँ तो फिर आप तो हमें बूझ लेंगी बहुत सारी आई होप सो। जहानत का Let's see. इम्तिहान है। अच्छा आपके तो 3 जिम भी चल रहे हैं ना? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। वाह जी जी। तो पहलियां तो बूझ लेंगे। सेहतमंद जिस्म जो है वो सेहतमंद जहन की अलामत है। बिल्कुल ऐसे ही है। आज पता लगेगा। देखते हैं। कितना वजन उठा लेते हैं आप ज्यादा से ज्यादा? बूटा तो चुक लेते हो, बाकी भी चुक लेते ठीक है। यार देखो इतना नहीं करो कि वाहिंदा सोचे कि यार मैं नहीं 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 हो। नहीं। वो तो हम तो प्यार से कर रहे हैं। साल बाद फिर आपके शो पे आएंगे कुछ और ऐसे ही बहन गया है। ये हुई ना बात। बढ़ते हैं रिडल की तरफ। What is that thing that comes at midnight and goes away at midnight? कितने दिन जिम करते हैं हफ्ते में? 6 days a week. वाह, फोन अ फ्रेंड की ऑप्शन नहीं है? उमैर को फोन है। What is that thing that comes at midnight and goes away at midnight? भूख। अच्छा मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात भूख ही लगती है मिडनाइट में। फिर वैसे ही बॉडी बिल्डर है ना इसकी बस भूख बस खाना जो है ना वो इसके सरफेस और ऐसे ही है। अच्छा क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने दुरुस्त कहा कि उमैर साहब अगर होते ना तो शायद वो सबसे पहले पूछ लेते। ये क्लू भी आप समझिए। यस, Comes at midnight and goes away. उनके शब रोज का ताल्लुक है, उनके शब रोज ऐसे ही चलते हैं। जी अब तो बूझ लेना चाहिए। जी, फिर उनके शब रोज मिडनाइट में कहाँ गुजरते हैं ये तो ये बात है। नहीं आप ये सोच रही थी इस वक्त? नहीं Not at all. वैसे कभी शक हुआ आपको उमैर साहब को? कहा तो कराची का था मगर ये इस्लामाबाद चली गई थी फ्लाइट। नहीं अब वो भले नहीं धुंध की वजह से चली गई हो। नहीं नहीं ऐसा कभी नहीं हुआ। शक कभी नहीं हुआ। यकीन हुआ। नहीं नहीं शक नहीं कभी ऐसा, लेकिन फोन की सारी तलाशी ले रखी इसलिए अब शक नहीं होता। नहीं ये जो होता है इसका क्या कहते हैं वो पासवर्ड वो आपको पता है? हाँ वो मुझे पता है लेकिन उनको नहीं पता कि मुझे पता है। आज शो के थ्रू उन्हें पता लग रहा है उस महान इंसान को। जी चलिए अनवर गेस करें ना आप। उमैर से रिलेटेड है ना? नहीं उमैर से रिलेटेड नहीं है। मतलब काम से उन्होंने कहा है कि हाँ मतलब काम उनकी की- वो जो Routine टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं अच्छा कहीं 12 AM। यस ओह Yes. गुड अनवर। Goes away at midnight. अच्छा भाई वो इतनी सारी बातें हुई, लाजिम बात है आप दोनों मॉर्निंग शो के होस्ट हैं जी। कि आप लोग गुफ्तगू नहीं करेंगे और अच्छी गुफ्तगू नहीं करेंगे तो फिर कौन अच्छी गुफ्तगू करेगा? वाह। तो सेगमेंट जो है हमारे वो इसकी उस गुफ्तगू की वजह से मेरी कहूँगा उस गुफ्तगू की नजर हो गए मगर वो हो नहीं सके तो हमने 2 सेगमेंट्स को मिक्स कर दिया। ठीक। ठीक है ना? तो अब एक हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है जबरदस्त पब्लिक सब जानती है। ठीक। ठीक है ठीक है। तो जरा पब्लिक से कुछ सवालात आप दोनों के लिए उसको भी इसी सेगमेंट में कर लेते हैं। चलें जी। मेरा नबीहा से सवाल है कि उन्होंने अपने पायलट शोहर पर नज़र रखने के लिए अपनी दोस्त को एयर होस्टेस की जॉब पे लगवाया। इस बात में कितनी सच्चाई है? ओए, ये तो किसी को पता ही नहीं है। ये तो किसी को पता ही नहीं है। अरे हरगिज़ ऐसा नहीं है। ये अफवाह है। ये बिल्कुल अफवाह है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मेरे ख्याल से कि जो रिलेशनशिप होता है, जो शादी होती है, ये ट्रस्ट अच्छा एक और बात भी है, नबिया ऐसी गलती कर भी नहीं सकती कि अपने दोस्त को लगवा दे। हाँ ये भी है। नबिया बहुत समझदार है। आपकी लव मैरिज थी जी। और आपकी लव मैरिज। लव मैरिज है दोनों की। कहाँ मिले थे दोनों? मतलब आप अपनी अहलिया से और आप अपने हस्बैंड से? मेरी तो फैमिली में ही है। अच्छा फैमिली में बचपन से जानते थे? जी ऑलमोस्ट। नहीं ऑलमोस्ट क्या हुआ? ऑलमोस्ट क्या है कि बड़े हो रहे थे। अच्छा मोहब्बत के साथ। वो बड़े होते होते कब ये एहसास हुआ कि अच्छा भाई ये लाइफ पार्टनर भी हो सकता है? बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं कब ये एहसास हुआ? कब ये एहसास हुआ? वो moment याद है आपको? आफ्टर कॉलेज। अच्छा वो मोमेंट याद है? मोमेंट एज सच होता ना कभी किसी ने दरवाजा खोला, कभी किसी ने को पेन पकड़ा दिया, कभी को चाय लेके आ गया, बिल्कुल ऐसे ही बस है। वो नक्श हो गया। कुछ ऐसे ही मोमेंट थे अच्छा कि वो आई जस्ट ओपन द गेट ऑफ माय हाउस, वाह। तो वो लोग आए हैं तो बस वो मोमेंट होता है एक। पत्ते उड़े हैं। आपने अपने घर का दरवाजा नहीं खोला, दिल का दरवाजा भी खोल दिया। जी बिल्कुल ऐसे वाह। ही है। हाँ जी। हम पहली मुलाकात उमैर साहब पहली से? मुलाकात हुई थी हमारी यूनिवर्सिटी में अच्छा और मुझे बिल्कुल अच्छे तब नहीं लगे थे। अच्छा तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जाना, जैसे जैसे दोस्ती बनी,
फिर ऐसा हुआ कि मैं कराची मूव कर गई, ये फ्लाइंग में एविएशन में चले गए। हाँ। तो जब राहें बिल्कुल जुदा हुई तो वो कहते हैं ना कि जब आपकी लाइफ में थोड़ी सी मुश्किलात आती हैं, मतलब मेरे लिए, मैं कम उम्र थी, मेरे लिए कराची जाना, अलग अनजान शहर में जाना, नया नया एक्सपोजर था, घबरा जाना, डर जाना, तो आपको ऐसे में किसी अच्छे दोस्त की ज़रूरत होती है। तो उस टाइम पे वो मेरे दोस्त बन गए और फिर दोस्ती जो है वो मोहब्बत में तब्दील हो गई और फिर शादी हो गई, बच्चे ठीक है। माशाल्लाह। माशाल्लाह। अच्छा, ये तो हमें सब पता है, जब पहली मुलाकात में अच्छे नहीं लगे थे उसकी वजह क्या थी? हाँ, मुझे लगा था कि काफ़ी जहाज नहीं थे उड़ाते जमीन पे रहते थे। अच्छे क्यों, आई थिंक फर्स्ट टाइम हम बाय नेचर शायद ऐसे हैं कि हम पहली मुलाकात में लोगों को जज कर कौन सी जाना, बात? अच्छा, हाँ, हम सभी हैं। एक सोच बना लेना किसी के बारे में। आई ठीक है। थिंक इट्स टू अर्ली, थोड़ा सा वक्त देना चाहिए। चाहे आपकी फैमिली में कोई है या अपने दफ्तर में किसी से मिलते हैं तो हम बॉडी लैंग्वेज नहीं, से मतलब क्या अच्छा नहीं लगा? मगरूर